हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब लोग सुबह सुबह चल दिए हैं बाराटांग की तरफ, जो कि पड़ता है पोर्ट ब्लेयर से 2 घंटे की दूरी पर। एकदम अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपनी कार में बैठ गए थे एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ये एक फुल डे जर्नी थी एंड ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली थी। सबसे पहला जो हमें जाना था वो था जारवा फॉरेस्ट एंड वहाँ पे हम लोग वहाँ के लोकल आदिवासीज़ को देख सकते हैं एंड इट वॉज सो थ्रिलिंग टू नो। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें पुलिस चेकिंग से भी निकलना होता है। इसके लिए वहाँ पे पहले से 20 कार्स के आसपास वहाँ पे पहले ही पहुँच जाते हैं और सारे स्टॉप हो जाते हैं, फिर एक साथ सबकी चेकिंग होती है। तो सुबह सुबह हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। हमने थोड़ा सा वहाँ पे आसपास कुछ फूड था, जैसे कि वड़ा वगैरह भी हमने खाया, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग हो रही थी। 5-6 बज रहे थे, 6 o'clock और थे। दिस इज़ चिरका टांग रिटन देयर। और फिर हमारी पूरी चेकिंग वगैरह होने के बाद हम जारवा फॉरेस्ट में जा सकते थे। पर गाइस, मैं आप सबको अंदर का कोई भी पिक्चर या वीडियो नहीं दिखा सकती, बिकॉज जारवा फॉरेस्ट में फ़ोटोग्राफी लीगल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी थे और जिन्हें हमारा फ़ोटोग्राफ लेना या वीडियो बनाना अच्छा ना लगे बिल्कुल भी, और वो लोग हम पे अंदर अटैक भी कर सकते थे। इसलिए हम लोगों को अपने मोबाइल्स वगैरह निकालना अलाउड नहीं था। यहाँ पे पापा और मैं साथ में देख रहे हैं हम सब लोग कि क्या क्या खाने के लिए सुबह सुबह। और वहाँ पे बहुत अच्छा सा हमने वड़ा और चाय का ब्रेकफास्ट किया। फिर मैं थोड़ी सी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगी। वहाँ पे हमने थोड़ा आगे जाके देखा, हट्स थे और वहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके एक टेम्पल भी था, जो कि अपने आप में बहुत पीसफुल लग रहा था। और मॉर्निंग में वॉक करके हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जो स्टेयर्स जा रही हैं, इट वॉज टुवर्ड्स अ टेम्पल। फिर हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारा जब कार्स निकलने का टाइम था वो 8 o'clock के आसपास था, तो हमें उस तक के लिए वेट करना पड़ा। तो अभी हम लोग जारवा फॉरेस्ट देखकर आ चुके हैं और वो देखने में बहुत मज़ा आया। हम पूरा जंगल के अंदर से होकर गए हैं और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से हमें लेनी थी एक शिप, एंड बाय दैट शिप वी कैन क्रॉस द रिवर। और बहुत सुंदर व्यू आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली नॉट फाइनल, क्योंकि उस डेस्टिनेशन से फिर हम एक और डेस्टिनेशन तक जाएंगे बाय अ बोट। हम लोग अभी शिप से वो नज़ारा और वो जंगल देख रहे थे जहाँ से अभी हम होके आए हैं, एंड इट वॉज टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमंस। वो एकदम नेचुरल जगह थी। हमने वहाँ पर आदिवासी भी देखे। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं बाराटांग। आप सब लोग देख सकते हैं, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। ये रही हमारी शिप जिससे हम अभी अभी आए हैं, और आती वीडियोग्राफी शुरू। वहाँ जाने के बाद हमें एक बोट लेनी थी और फिर हम उस बोट से आके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाते। सबसे पहले हम लोग ने वहाँ जाके लाइफ जैकेट्स पहन ली, विच वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। और अभी आप देखना, मतलब दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये चल दिए हैं हम लोग बोट से। हमारे साथ हमारे टूर गाइड भी आए हैं, जो कि हमें अंदर ले जाएंगे लाइमस्टोन केव तक। बहुत सारी विंड्स चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था।
मैंग्रोव ट्रीज़ थे हमारे साइड में, जिसका अभी हम क्लोज़र व्यू भी लेने वाले हैं, और इट वाज सो सो ब्यूटीफुल। जिस बोट से हम जा रहे हैं उसे फाइबर मोटर बोट कहते हैं, और उसकी राइड बहुत अच्छी थी। एकदम जल्दी से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, और वो जो राइड हमने ली, इट वाज वर्थ इट। दीज आर मैंग्रोव ट्रीज़, जिनकी जो जड़ें हैं वो कितनी कितनी बड़ी हैं, एंड स्पेसिफिकली किसी किसी पार्ट में ही पाई जाती है इंडिया के, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं कह सकती हूँ कि ये जो राइड थी, इट वाज बेस्ट पार्ट ऑफ द होल टूर। हम आराम से सेल करते हुए जा रहे थे। इट वॉज अ नारो लेन, जिसमें दोनों साइड मैंग्रोव ट्रीज थे और बीच में से हमारी बोट जा रही थी। इट वॉज लुकिंग सिनेमैटिक। अब हम लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट्स भी उतार ली थी, क्योंकि अब हमारी बोट एक्चुअल में चल नहीं रही थी, वो सेल कर रही थी एकदम कामली, और इतना पीसफुल व्यू था ना वो, वाओ। अब यहाँ पर हमारी बोट रुक जाएगी, और यहाँ से हमें कुछ 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक करना है खुद से, विच विल बी गाइडेड बाय द टूर एजेंट। जैसे जैसे हम वहाँ जा रहे थे, हमें बहुत सारी नेचुरल हैबिटेट की चीज़ें दिख रही थी। जैसे मुझे तो कई सारे क्रैब्स दिखे, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि कैसे कैसे क्रैब दिख रहे हैं।
जैसे ही हम लोग अपनी बोट से उतरे हमने देखे ब्रिज, और वो ब्रिज से हमें आगे जाना था अपनी फाइनल डेस्टिनेशन लाइमस्टोन केव की तरफ। इट वॉज अ वेरी वेल बिल्ट ब्रिज with signboards everywhere. किसकी? सुन तो जरा कैसे है? नेचुरल केयर नहीं है यार। We guys were fascinated to see such beautiful place. We इतना अंदर जाके इतनी लंबी ट्रैवलिंग करने के बाद the very beautiful natural places that exist. वहाँ पर we can also see various types of birds जिनके साइन बोर्ड्स भी लगे हुए थे, एंड वो एक्चुअली में हमें दिख भी रही थी। और हर जगह बोर्ड्स लगा हुआ है वे टू केव, एंड पूरा रास्ता एक बना हुआ है इन बिटवीन द नेचुरल हैबिटेट एंड नेचुरल जंगल। ऐसे ट्रैक करने से हमारी ट्रिप थोड़ी एडवेंचरस भी हो गई। अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत ही कम दूरी पर थे और हमें दिखे बहुत सारे नींबू पानी के स्टॉल्स, और वहाँ पे सैलड भी मिल रहा था। इतना सारी ट्रैकिंग करने के बाद ऑब्वियसली हमें प्यास लगी बहुत ज़्यादा, एंड इस टाइम पे हम नींबू पानी पीना वॉज रियली रियली रिफ्रेशिंग एंड वॉज परफेक्ट स्पॉट टू हैव नींबू पानी। अब हम जा रहे हैं अपने लाइमस्टोन केव के अंदर, जो कि नेचुरली मेड है। यहाँ तक हम देख सकते हैं केव्स के थ्रू ट्रीज़ की जो जड़ें हैं वो आ रही हैं। हम सोच सकते हैं कितने कितने ईयर्स पहले इसकी फॉर्मेशन हुई होगी धीरे धीरे। अब हम फाइनली आ चुके हैं लाइमस्टोन केव्स के अंदर, विच वॉज एक्चुअली वाइट इन कलर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स ऑब्वियसली। और वहाँ पर उन केव्स को छूना एक्चुअल में मना था, क्योंकि जैसे हम लाइमस्टोन को टच करते हैं दे टर्न ब्लैक। इसलिए स्टार्टिंग से हमने देखा बहुत सारी जगहों पे ब्लैक स्टोन्स हमें दिख रहे थे विच वर एक्चुअली लाइमस्टोन ओनली, बट वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ने विज़िट किया है और उसे टच करा है, उस कारण वो ब्लैक हो गए हैं। Limestone caves, which are the most sought after natural attraction, are nature's own architecture. Nature ने खुद बनाया है इसे over millions and millions of years, and it is so fascinating to see such natural things. You can actually walk through dense mangrove forests to reach these caves. These have been formed over years of corrosion. These are actually formed at the bottom of the sea. Limestone is a sedimentary rock. लाइमस्टोन केव एक अमेजिंग प्लेस थी,
और वहाँ पे वैरायटी ऑफ शेप्स थे जो कि नेचुरली फॉर्म हुए हैं और जो कि हम ह्यूमंस जो थे वहाँ जाके उन्हें रिजेंबल कर रहे थे टू वन और अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि लोटस पेटल्स से एंड ऑल्सो टू सम गॉड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल और मेमोरेबल प्लेस थी। फिर हम जैसे ही बाहर आए, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे जो कि न जाने कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके नेम बोर्ड्स भी थे उनके साथ साथ। बहुत बड़ी बड़ी उनकी रूट्स थी एंड दे वर अनटच्ड एंड टोटली नेचुरल। सो आई वुड से कि बहुत अच्छी जगह थी नेचर एंथुसियास्ट के लिए। एंड दिस इज़ एन पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर and one with our tour guide too. आप खुद ही देख सकते हैं कि ये रूट्स तो लग ही नहीं रही हैं किसी भी एंगल से, इतने बड़े थे ये कि ह्यूमंस के हिसाब से वी आर सो माइनर इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए हम सब लोग तीनों लोग खड़े हैं तब भी द रूट्स आर लाइक 3 times ऑफ अस एंड बहुत बहुत मज़ा एंड आई वुड लव टू विजिट दैट प्लेस अगैन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं आपसे मेरे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।